नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित निरंजन और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द सक्सेस पर। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई में हिंदी साहित्य से जो रचना और उनके रचनाकारों के बारे में प्रश्न बने हैं, उन प्रश्नों को आज हम लगाने वाले हैं। आज हम उनका अभ्यास करने वाले हैं। देखिए साथियों, क्या होता है कि जो प्रश्न आते हैं उनके जैसे ही प्रश्न अगली परीक्षाओं में आ सकते हैं, इसकी संभावना प्रबल मानी जाती है। तो इसी क्रम में हम उन प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं और आज का टॉपिक हिंदी साहित्य से जो रचना और उनके रचनाकारों के बारे में पूछा गया है वो देखिए। पहला प्रश्न देखिए साथियों, ये जो पहला प्रश्न आपके सामने है इसमें हमसे कहा जा रहा है कि बताइए जयद्रथ वध किस लेखक या लेखिका की रचना है या कृति है। तो जयद्रथ वध के बारे में हमसे पूछा जा रहा है और 4 ऑप्शन अब हमारे सामने हैं। इसमें कहा जा रहा है कि पहला ऑप्शन जो है वो जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रानंदन पंत हैं, महादेवी वर्मा हैं और मैथिली शरण गुप्त हैं। तो बताइए इन 4 में से जयद्रथ वध कृति नामक कृति किसने लिखी है, इसकी रचना किसने की है। जयद्रथ वध जो है वो महाभारत पर आधारित एक खंड काव्य है और इसकी रचना की है। चौथा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त ने। मैथिली शरण गुप्त ने इसकी रचना की है। हरिगीत का छंद में इसकी रचना हुई है और देखिए खड़ी बोली के प्रसिद्ध कवियों में से एक है मैथिली शरण गुप्त। चलिए तो फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अब जैसे देखिए इसमें 4 और ऑप्शन दे रखे थे, जयशंकर प्रसाद हैं, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत। तो इनने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं उनको भी हमको पढ़ना होगा। आगे देखिए कि जो प्रश्न है दूसरा, इसमें कहा जा रहा है भाई कि लज्जा किस लेखक या लेखिका की रचना है। चलिए अब बात पूछा जा रहा है कि लज्जा किस लेखक या लेखिका की रचना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन ऑप्शन में तस्लीमा नसरीन, यशपाल, कन्हैया लाल और जैनेंद्र कुमार। तो इसका जो सही आंसर है वो है पहला ही आंसर है तस्लीमा नसरीन। दोस्तों यह एक बंगला भाषा में काव्य है जिसकी रचना तस्लीमा नसरीन ने की थी। अब देखिए जैसे जी और 3 ऑप्शन दे रखे हैं, यशपाल, कन्हैया लाल, जैनेंद्र कुमार। तो इनकी ही रचनाओं पर एक बार प्रकाश डाल लेते हैं। यशपाल ने लिखा है झूठा सत्य, तेरी मेरी उसकी बात, क्या नाम उसका, फूलों का कुर्ता। ये यशपाल की रचनाएं हैं। और बात करें कन्हैया लाल की तो इन्होंने लिखा लोपामुद्रा या लोह मर्सनी। ये 2 रचनाएं इनकी प्रमुख हैं। अब जैनेंद्र कुमार की भी बड़ी पूछें ली जाती हैं, जैसे कि इन्होंने लिखा परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी। ये जो कुछ प्रमुख रचनाएं थी जो अन्य 3 विकल्प दे रखे थे उनकी, इनमें से ही प्रश्न बन सकता है। यही तो हम देख रहे हैं कि जो प्रश्न है वो तो आएगा नहीं, आ भी जाए तो अच्छी बात है, लेकिन उसके जैसे प्रश्न आते हैं तो उनका अभ्यास कैसे करें। इसलिए हम उससे संबंधित चीजें देखते हैं कि जो 3 ऑप्शन और बचे हुए हैं अगली बार हो सकता है कि उनसे प्रश्न पूछ ले। फिर देखिए अगला प्रश्न है, इसमें क्या कहा जा रहा है हमसे। इसमें कह रहे हैं कि एक नाटक है स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त नाटक जो है इसकी रचना किसने की है। 4 ऑप्शन है, मालती जोशी, जयशंकर प्रसाद, जैनेंद्र कुमार और प्रेमचंद्र। मालती जोशी, जयशंकर प्रसाद, जैनेंद्र कुमार और प्रेमचंद्र, इसमें से किसने, क्या नाम इसका, स्कंदगुप्त नामक नाटक की रचना की है। तो इसका सही आंसर है दूसरा विकल्प जयशंकर प्रसाद। अब देखिए एक तो इन्होंने प्रश्न में पूछा है कि इसकी स्कंदगुप्त नामक नाटक की रचना किसने की है। प्रश्न में यह भी पूछा जा सकता है कि स्कंदगुप्त नामक विधा कौन सी है, नाटक है, काव्य है, खंड काव्य है, कविता है, दोहा है, जो भी है वो इस तरह से प्रश्न में पूछा जा सकता है। तो चलिए इसका जो सही आंसर है वो दूसरा है जयशंकर प्रसाद। अब आगे देखिए, और ये प्रश्न में हमसे कहा जा रहा है, चौथा प्रश्न है कि साहब बताइए कुमार संभव के रचयिता कौन है। कुमार संभव के रचयिता कौन है। तो यह हमसे रचना पूछी जा रही है कुमार संभव की। 4 विकल्प हैं उनमें तुलसीदास, सूरदास, कालिदास, कबीर। चारों ही बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं। इनके बारे में तो इनका पूरा जीवन परिचय पढ़ना है, समझना है। तो यह प्रश्न पूछा जा रहा है कुमार संभव के रचयिता कौन है। दोस्तों कुमार संभव जो है वो कालिदास की रचित रचना है, संस्कृत में है ये। इसमें क्या है कि महादेव और पार्वती, मतलब शिव और पार्वती, इनके पुत्र जो थे कार्तिकेय, उनके बारे में, उनकी कथा पर आधारित है ये रचना। उनके बारे में उनके बारे में जानकारी मिलती है इस कथा से। कुमार संभव, इसके रचयिता कौन है प्यारे साथियों, इसके रचयिता हैंगे कालिदास। तो देखिए साथियों फिर अगला प्रश्न देखते हैं और इस प्रश्न में बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें कहा जा रहा है कि सन 1974 में
साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिवमंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधा की रचना है? शिवमंगल सिंह सुमन एक कवि हैं, उनकी जो रचना है मिट्टी की बारात, जिसको क्या नाम इसका, साहित्य कला अकादमी पुरस्कार ही मिल चुका है 1974 में। तो यह किस विधा की रचना है? 4 विकल्प हैं इनमें, नाटक है, उपन्यास है, कथा है और काव्य है। क्या हो सकती है? नाटक, उपन्यास, कथा, काव्य, ये 4 विकल्प दे रखे हैं, तो इसमें सही आंसर होगा काव्य। कौन सी विधा है इसमें? इसमें काव्य विधा है। चलिए हटाइए इस प्रश्न को और अगला प्रश्न लगाइए। इस प्रश्न में हमसे कहा जा रहा है भाई कि विनय पत्रिका किस कवि की रचना है? विनय पत्रिका बहुत अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है। विनय पत्रिका किस कवि की रचना है? 4 ऑप्शन जो है तुलसीदास, कबीर, सूरदास और रहीम। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तुलसीदास जी, सूरदास, कबीर, रहीम, ये 4 हैं। और इनमें से पूछा जा रहा है कि विनय पत्रिका किसने लिखी? तो भाई विनय पत्रिका लिखी है, पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाना है, तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका लिखी है। और इस विनय पत्रिका के अलावा इनकी कुछ और रचनाएं हैं, जैसे कि रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली। देखो रामायण नहीं है, रामचरितमानस है। रामायण जो है वाल्मीकि जी की लिखी हुई है, तो रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी है। उनकी कवितावली, दोहावली, ये कुछ और रचनाएं भी हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है, इसमें कहा जा रहा है कि बताइए भाई जंगल जहां शुरू होता है, जंगल जहां शुरू होता है उपन्यास के रचयिता कौन है? जंगल जहां शुरू होता है या उपन्यास किसने लिखा है? और ये 4 विकल्पों में हमको दे रखे हैं, कौन कौन से हैं भाई? भीष्म साहनी है, नरेंद्र कोहली है, राजेंद्र यादव है और संजीव। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो जंगल जहां शुरू होता है, इसके रचयिता है संजीव, है ना, इसको संजीव जी द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि बताइए भाई निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कौन सा है? निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कौन सा है? ये हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है। 4 विकल्प हैं, 4 अलग अलग निबंधों के नाम दे रखे हैं। एक तो पहला है बुढ़ापा, उत्सव, कुटज और कुछ। ये 4 जो है हमको विकल्प दे रखे हैं। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाना है तीसरा ऑप्शन, कुटज। लेकिन इसके अलावा देखिए, जैसे पहला नाम है बुढ़ापा, तो इसको लिखा है प्रताप नारायण मिश्र ने। दूसरा है उत्सव, तो इसको लिखा हुआ है राजेंद्र शुक्ल ने। तीसरा तो हमको पता ही है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कुटज लिखा हुआ है। चौथा निबंध दे रखा है, इसका नाम कुछ, तो इसको लिखा है शिव पूजन सहाय ने। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तो हिंदी में रिपोर्ताज, हिंदी में रिपोर्ताज विधा का जनक किसे कहा जाता है? हिंदी में रिपोर्ताज विधा का जनक किसे कहा जाता है, यह प्रश्न है। और इसके 4 ऑप्शन जो हैं इनमें कहा जा रहा है, बताइए रामकुमार वर्मा है, रामविलास शर्मा है, शिवदान सिंह चौहान है या नंद दुलारे वाजपेयी हैं। यह 4 ऑप्शन हैं और इनमें इनका सही आंसर हो जाना है भाई शिवदान सिंह चौहान। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हिंदी में रिपोर्ताज का जनक जो माना जाता है वो शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है कि हिंदी के सफलतम उपन्यासों में से गिना जाने वाला आपका बंटी। अरे वाह, हिंदी के सफलतम उपन्यासों में गिना जाने वाला आपका बंटी की उपन्यासकार कौन है? आपका बंटी एक बहुत ही बढ़िया उपन्यास है, आधुनिक समय पर यह लिखा गया है। मैंने पढ़ा हुआ है। इसमें क्या है कि पति पत्नियों के बीच के झगड़े में बच्चा जिसका नाम बंटी होता है इस उपन्यास में, वो कैसे पिसता है। तो इस हिसाब से ये उपन्यास लिखा हुआ है। बहुत पहले पढ़ा था, थोड़ा इसको डिटेल में मुझे याद नहीं है। इसके 4 आंसर दे रखे हैं, मन्नू भंडारी हैं, कृष्णा सोबती हैं, मृदुला गर्ग हैं या चित्रा मुदगल हैं। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन ही सही हो जाना है इसमें, मन्नू भंडारी, जिन्होंने ये लिखा हुआ है उपन्यास आपका बंटी। बढ़िया उपन्यास है, रोचक उपन्यास है। धन्यवाद प्यारे साथियों ववीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कोई कमी है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे कि हम उचित सुधार कर सकें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ।